आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो कागज या डिजिटल पन्नों पर लिखा हुआ सिर्फ एक आम लेख नहीं है, बिल्कुल। बल्कि ये एक ऐसा ढांचा है जो लाखों लोगों की दिनचर्या तय करने का दावा करता है। हम बात कर रहे हैं 6 मार्च 2026 शुक्रवार के लिए जारी किए गए एक दैनिक राशिफल और उससे जुड़े धार्मिक उपायों के संग्रह की। और मुझे लगता है कि इस स्रोत का जो नाम है भक्ति की शक्ति, वो अपने आप में काफी कुछ कह देता है। हाँ, एकदम। और जैसी कोई इस सामग्री को पढ़ना या सुनना शुरू करता है तो उसका स्वागत कैसे होता है? शुरुआत होती है जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंगबली से। मतलब ये सिर्फ एक सामान्य अभिवादन नहीं है, बल्कि ये एकदम स्पष्ट कर देता है कि हम किस सांस्कृतिक और धार्मिक माहौल में प्रवेश कर रहे हैं। सही कहा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये भविष्यवाणियां और जो मुहूर्त हैं, ये हमें जीवन को देखने का एक बहुत ही व्यापक नजरिया देते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही समझना है कि ये स्रोत 12 राशियों के लिए आखिर क्या भविष्यवाणी करता है, समय के किन विशेष हिस्सों को शुभ मानता है और कौन से छोटे छोटे सांस्कृतिक उपाय दिन को सफल बनाने का दावा करते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, अगर हम इस स्रोत को एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि आज किसी व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है, बल्कि ये एक पूरी कार्य प्रणाली पेश कर रहा है। एक सिस्टम की तरह। हाँ, एक सिस्टम। ये समय को, इंसान के स्वभाव को और उसकी जो रोजमर्रा की दिनचर्या है उसे एक खास सांचे में ढालने की कोशिश है। आधुनिक जीवन में हम समय को सिर्फ घंटों और मिनटों में मापते हैं ना। बिल्कुल, 9 से 5 की तरह। लेकिन ये स्रोत समय को अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत करता है। ये बात सचमुच ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि जब हम समय की बात करते हैं तो ये स्रोत दिन को सिर्फ सुबह, दोपहर और शाम में नहीं बांटता, बल्कि ये बहुत ही सटीक मिनटों का हिसाब देता है। हाँ। स्रोत के अनुसार 6 मार्च 2026 के लिए 3 विशेष शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:52 से शुरू होकर 5:40 तक रहता है। दूसरा है दिन के बीच का अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:10 से 12:56 तक चलता है। और तीसरा है शाम का गोधूली मुहूर्त, जिसका समय शाम 6:05 से 6:30 तक बताया गया है। तो ये काफी स्पेसिफिक है। वल्दू, इन विशिष्ट समयों को लेकर स्रोत का ये स्पष्ट दावा है कि इनमें किया गया पूजा, दान और कोई भी शुभ कार्य अत्यंत फलदायी होता है। लेकिन मैं सोच रहा था, इतनी सटीकता क्यों? 4:52 ही क्यों? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये तीनों मुहूर्त दिन के सबसे महत्वपूर्ण संक्रमण कालों को दर्शाते हैं। संक्रमण काल मतलब ट्रांजिशन? बिल्कुल। स्रोत भले ही सटीक मिनट दे रहा हो, लेकिन इसके पीछे का विचार दिन के उन हिस्सों को चिन्हित करना है जब माहौल में एक स्वाभाविक बदलाव आ रहा होता है। जैसे सुबह और शाम? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब रात खत्म हो रही है और उजाला होने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दिन का वो मध्य बिंदु है जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। और गोधूली मुहूर्त वो समय है जब दिन ढल रहा होता है और रात की शुरुआत होती है। और पुराने समय में गोधूली का मतलब वो समय होता था जब गायें चरकर वापस लौटती थीं और उनके खुरों से धूल उड़ती थी। एकदम सही। स्रोत का ये दावा है कि इन संक्रमण कालों में शुभ कार्य करना ज्यादा फलदायी है। ये एक तरीके से व्यक्ति को दिन के इन 3 पड़ावों पर रुक कर अपनी भागदौड़ से बाहर निकलकर कुछ पल शांति या आध्यात्मिकता के लिए निकालने को प्रेरित कर रहा है। मतलब ये सिर्फ घड़ी देखने का तरीका नहीं है, बल्कि दिन को अनुशासित करने का एक मनोवैज्ञानिक उपकरण भी हो सकता है। बिल्कुल। तो समय के इस प्रबंधन से आगे बढ़ते हुए अब उस हिस्से पे आते हैं जो इस स्रोत का मुख्य आकर्षण है, राशियों का विश्लेषण। यहाँ जो पैटर्न उभरता है वो काफी रोचक है। हाँ, राशियों वाले हिस्से में काफी कुछ गहराई से समझने लायक है। चलिए पहली 3 राशियों को एक साथ देखते हैं। मेष राशि के लिए स्रोत कहता है कि दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा, रुके काम पूरे होंगे और परिवार के साथ समय बीतेगा। इनका शुभ रंग लाल बताया गया है और उपाय है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना। दूसरी तरफ वृषभ राशि के लिए आर्थिक लाभ और नए अवसरों की बात कही गई है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है कि जल्दबाजी से बचना है। ये दिलचस्प है। हाँ, वृषभ का शुभ रंग सफेद है और उपाय माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना है। और फिर मिथुन राशि है, जिसके लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन नए लोगों से लाभकारी मुलाकात का दावा किया गया है। मिथुन का शुभ रंग हरा और उपाय गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना है।
इन तीनों राशियों में स्रोत के नजरिए को समझना बहुत ही दिलचस्प है। मेष राशि के लिए ऊर्जा से भरपूर दिन की भविष्यवाणी की गई है और उसी के अनुरूप लाल रंग और हनुमान जी का उपाय सुझाया गया है, जो पारंपरिक रूप से शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। बिल्कुल, लाल रंग और ऊर्जा का सीधा कनेक्शन है। लेकिन वृषभ राशि के लिए जो चेतावनी है ना, जल्दबाजी से बचें, ये एक बहुत ही व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक प्राइमिंग का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक प्राइमिंग, इसे थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, जब किसी व्यक्ति को ये बताया जाता है कि आज उसे आर्थिक लाभ हो सकता है, तो स्वाभाविक रूप से वो इंसान अति उत्साहित या आवेगी हो सकता है। हाँ, कि आज तो पैसे आने वाले हैं। बिल्कुल। तो स्रोत उस संभावित आवेग को संतुलित करने के लिए पहले ही चेतावनी दे देता है और साथ ही सफेद रंग और कमल के फूल का उपाय देता है, जो शांति और स्थिरता का प्रतीक है। अरे वाह, ये एक बहुत ही बारीक अवलोकन है। यानी स्रोत सिर्फ भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बल्कि उस भविष्यवाणी से पैदा होने वाले इंसान के व्यवहार को भी संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। एकदम सही। इसी कड़ी में आगे की 3 राशियों को देखते हैं, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि वालों के लिए स्रोत परिवार में खुशी और किसी पुराने मित्र से मुलाकात की बात करता है। इनका शुभ रंग क्रीम है और उपाय शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। सिंह राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी मिलने का दावा है। इनका शुभ रंग सुनहरा और उपाय सूर्य देव को जल अर्पित करना है। लेकिन जो कन्या राशि का विवरण है, वो मुझे सबसे अलग लगा। वो कैसे? स्रोत कहता है कि कन्या राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा, पढ़ाई या करियर में अच्छे परिणाम आएंगे। इनका शुभ रंग हरा है, लेकिन इनका उपाय किसी मंदिर या देवता से नहीं जुड़ा है। अच्छा? हाँ, उपाय है गरीबों को हरी सब्जी दान करना। यही वो बिंदु है जहां ये स्रोत एक अलग ही रूप लेता है। अगर ध्यान दिया जाए तो कर्क राशि का उपाय जो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और सिंह राशि का उपाय सूर्य देव को जल देना, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत और आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। हाँ, ये इंसान और भगवान के बीच की बात है। बिल्कुल, ये कर्मकांग व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच तक सीमित है। लेकिन कन्या राशि के लिए स्रोत अचानक एक सामाजिक जिम्मेदारी का पहलू जोड़ देता है। सही कहा। गरीबों को हरी सब्जी दान करना सिर्फ एक धार्मिक उपाय नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर समाज के एक जरूरतमंद हिस्से की मदद करना है। स्रोत यहाँ व्यक्ति की दिनचर्या में सामाजिक भलाई को पिरोने का काम कर रहा है। मतलब धर्म को समाज सेवा से जोड़ रहा है। हाँ, ये दर्शाता है कि कैसे ये उपाय सिर्फ प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लोगों को समाज के साथ एक सकारात्मक रूप में जुड़ने के लिए भी निर्देशित कर रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, ये देखना कि कैसे अलग अलग राशियों के लिए उपाय अपनी प्रकृति बदल लेते हैं। चलिए अब बाकी की 6 राशियों की ओर मुड़ते हैं। तुला और वृश्चिक के बारे में स्रोत क्या कहता है? तुला और वृश्चिक की तुलना बहुत ही विरोधाभासी है। तुला राशि वालों के लिए स्रोत मानसिक शांति और परिवार के साथ अच्छे समय का दावा करता है। शुभ रंग गुलाबी है और उपाय माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना है। सब कुछ बहुत ही शांत और स्थिर प्रतीत होता है। और वृश्चिक? बिना सोचे निर्णय न लें। वृश्चिक का शुभ रंग लाल है और उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करना बताया गया है। इससे एक अहम सवाल उठता है, जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर ये पढ़ता है कि उसकी राशि के लिए आज सावधान रहने की चेतावनी है, तो उसका पूरा मानसिक ढांचा कैसे बदल जाता है? वही तो, क्या वो डर जाएगा? यही सोचने वाली बात है। क्या ये चेतावनी उसे सचमुच डरा देती है, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो उपाय दिया गया है वो एक मनोवैज्ञानिक ढाल का काम करता है? मनोवैज्ञानिक ढाल, ये बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए। देखिए, जब व्यक्ति को बताया जाता है कि दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसा उपाय दिया जाता है जो सांस्कृतिक रूप से साहस और संकट मोचन से जुड़ा है, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से उस दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब स्रोत यहाँ सिर्फ डर पैदा नहीं कर रहा, बल्कि उस डर से निपटने का एक पारंपरिक उपकरण भी थमा रहा है। एकदम सही। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये उपाय असल में हमारे दिमाग के साथ कैसे काम करते हैं। अब धनु और मकर राशि की भविष्यवाणियां भी इसी तरह कुछ खास दिशाओं की ओर इशारा करती हैं। क्या भविष्यवाणियां हैं इनकी? धनु राशि के लिए दावा है कि भाग्य साथ देगा और नई योजनाएं सफल होंगी। इनका शुभ रंग पीला है और उपाय विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करना है। वहीं मकर राशि वालों के लिए स्रोत कहता है कि मेहनत का फल मिलेगा और व्यापार में लाभ होगा। इनका शुभ रंग नीला है और उपाय शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना है। कर्म और मेहनत का सीधा संबंध शनिदेव से माना जाता है। बिल्कुल। फिर कुंभ राशि के लिए नई प्रेरणा और बड़ा फैसला लेने का समय बताया गया है। शुभ रंग आसमानी
और उपाय शुभ मंदिर में जल अर्पित करना है। और मीन राशि, अंत में मीन राशि वालों के लिए सकारात्मक दिन और घर में खुशी के माहौल की बात कही गई है। मीन का शुभ रंग पीला है और उपाय बहुत ही अनोखा है, केले के पेड़ में जल चढ़ाना। इन अंतिम 6 राशियों के उपायों में जो विविधता है वो भी गौर करने लायक है। हाँ, जैसे दीपक जलाना, तेल चढ़ाना, जल अर्पित करना। बिल्कुल। तुला के लिए दीपक जलाना जो अग्नि तत्व है, मकर के लिए सरसों का तेल, कुंभ के लिए शिव मंदिर में जल और मीन के लिए केले के पेड़ को जल देना जो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ाव है। स्रोत पाठक को अलग अलग प्रकार की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में लगा रहा है। किसी को अपनी मेहनत के प्रति सम्मान दर्शाना है तो किसी को प्रकृति का संरक्षण करना है। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये व्यक्ति को सुबह सुबह एक छोटा सा लेकिन स्पष्ट काम सौंपने का तरीका है जिससे दिन की शुरुआत एक अनुशासन और पूर्णता के एहसास के साथ हो सके। ये अनुशासन और पूर्णता का विचार हमें स्रोत के एक बहुत ही विशेष हिस्से की ओर ले जाता है, शुक्रवार के विशेष उपाय की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि ये राशिफल 6 मार्च 2026 शुक्रवार का है, इसलिए स्रोत ने इन 12 राशियों के अलावा एक विशेष उपाय पर भी जोर दिया है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि आज शुक्रवार है, इसलिए माता लक्ष्मी को खीर या मिठाई का भोग लगाना चाहिए और विशेषकर कन्याओं को मिठाई खिलानी चाहिए। स्रोत का यह मजबूत दावा है कि इस विशेष उपाय को करने से घर में सुख, समृद्धि और धन आता है। शुक्रवार का दिन सांस्कृतिक रूप से स्त्री शक्ति और समृद्धि के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि स्रोत सिर्फ देवता को भोग लगाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि कन्याओं को मिठाई खिलाने की बात करके फिर से एक सामाजिक पहलू जोड़ रहा है। जैसे हमने कन्या राशि वाले दान के उपाय में देखा था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये उपाय स्त्रीत्व के सम्मान और समाज के सबसे कमजोर या छोटे सदस्यों यानी कन्याओं के प्रति जिम्मेदारी का एक पारंपरिक प्रतीक है। स्रोत के अनुसार घर में समृद्धि सिर्फ पूजा करने से नहीं, बल्कि उस खुशी को दूसरों के साथ, विशेषकर बच्चों के साथ साझा करने से आती है। सबसे आधुनिक और कह सकते हैं कि चौंकाने वाला हिस्सा है। अच्छा, ऐसा क्या है अंत में? पारंपरिक उपायों और भविष्यवाणियों की इतनी लंबी चर्चा के बाद स्रोत अचानक आज के डिजिटल युग की भाषा बोलने लगता है। लेख के अंत में सीधे तौर पर दर्शकों या पाठकों को संबोधित करते हुए एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, अगर आपको आज का राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोजाना सटीक राशिफल और धार्मिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। ये तो एकदम डिजिटल यूट्यूब वाली भाषा हो गई। बिल्कुल, और बिल्कुल अंत में जहां से स्रोत शुरू हुआ था वहीं वापस लौटते हुए लिखा है, जय श्री राम, जय माता दी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? एक तरफ ब्रह्म मुहूर्त और केले के पेड़ में जल चढ़ाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ लाइक और सब्सक्राइब की मांग हो रही है। ये दोनों दुनिया आपस में कैसे मिल रही हैं? ये आज के युग का एक बहुत ही शानदार यथार्थ है, जहां पारंपरिक आस्था और डिजिटल कम्युनिटी बिल्डिंग यानी समुदाय निर्माण का संगम हो रहा है। कम्युनिटी बिल्डिंग धर्म के जरिए। हाँ, देखिए, पुराने समय में धार्मिक दिनचर्या या राशिफल जानने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना पड़ता था, जैसे मंदिर या किसी पंडित जी के पास, जहाँ एक स्वाभाविक समुदाय बनता था, लोग आपस में मिलते थे। हाँ, एक लोकल कम्युनिटी। बिल्कुल। आज वो स्थान भक्ति की शक्ति जैसे डिजिटल चैनलों ने ले लिया है। यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है धार्मिक अभिवादनों के बीच में लाइक और सब्सक्राइब का आना। हाँ, वो एकदम से ध्यान खींचता है। ये चैनल सिर्फ जानकारी साझा नहीं कर रहा है, ये पाठक या दर्शक की रोजमर्रा की धार्मिक दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। लाइक करना एक प्रकार की डिजिटल सहमति या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना बन गया है, जैसे मंदिर में घंटी बजाना। अरे, ये तुलना तो बहुत सटीक है। और सब्सक्राइब करना ये सुनिश्चित करता है कि कल भी व्यक्ति की सुबह इसी चैनल के विचारों के साथ शुरू हो। ये आधुनिक डिजिटल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एक आभासी सत्संग बनाने का प्रयास है, जहां आस्था और व्यूअरशिप एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ऐसा लगता है जैसे पारंपरिक प्रसाद की जगह अब डिजिटल लाइक ने ले ली है। हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि 6 मार्च 2026 का ये भक्ति की शक्ति स्रोत सिर्फ एक साधारण राशिफल नहीं है। ये मुहूर्तों के माध्यम से समय को प्रबंधित करने का एक प्राचीन तरीका सिखाता है। बिल्कुल। ये 12 राशियों के रंगों और उपायों के माध्यम से व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक प्राइमिंग देता है, चाहे वो वृश्चिक राशि को दी गई चेतावनी हो या कन्या राशि को दिया गया दान करने का काम। और सबसे अहम बात ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक मान्यताएं आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर खुद को ढाल रही हैं।
जहां जय श्री राम और सब्सक्राइब जरूर करें एक ही वाक्य का हिस्सा बन गए हैं। इस पूरी कार्यप्रणाली और डिजिटल समुदाय के इस ढांचे को देखने के बाद ये चर्चा एक बहुत ही गहरे वैचारिक बिंदु पर आकर ठहरती है। वो क्या? जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर इस तरह के पूर्व निर्धारित राशिफल को पढ़ता है, लाल या पीला रंग पहनने का फैसला करता है और हनुमान चालीसा पढ़ने या केले के पेड़ पर जल चढ़ाने का उपाय करता है, तो वहां असल में क्या घटित हो रहा है? यह विचार करने वाली बात है कि क्या यह स्रोत वास्तव में किसी के भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर रहा है, या फिर ये एक ऐसा शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो इंसान के व्यवहार, उसके आत्मविश्वास और उस दिन के उसके फैसलों को खुद ब खुद उस भविष्यवाणी की दिशा में मोड़ देता है। एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह। बिल्कुल। क्या ये उपाय और ये रंग सचमुच ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदलते हैं, या फिर ये सिर्फ इंसान के मन को इस तरह से प्रोग्राम कर देते हैं कि वह खुद ही अपनी उस हकीकत को आकार दे दे जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? क्या विश्वास ही असल में हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के बाद जहन में जरूर गूंजता है।